एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 68 में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज़ फ्रॉम यूनिक नोट्स, क्योंकि हमने यूनिक नोट्स से एक सीक्वेंस स्टार्ट किया हुआ था अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो बड़ा सिंपल से और बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों ही शॉर्ट में भी बन सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या दी हुई है उसने। 11 क्वेश्चन बेटा ये बता रहा है What is meant by electric field and electric field intensity 2017 में बोर्ड में आ चुका हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं ये आज का टॉपिक बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बतानी है और एक छोटी सी उसकी शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन है कि अगर हमें वो लॉन्ग में पूछ ले तो हमने लॉन्ग बनाना कैसे है। देखिए जी, फील्ड का मतलब क्या होता है? जगह, स्पेस, या जिसको हम कहते हैं रीजन कहते हैं। जैसे मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट की सराउंडिंग में एक फील्ड होती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अर्थ है तो अर्थ की सराउंडिंग में ये जो फील्ड नज़र आ रही है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। ऐसे ही अगर कोई चार्ज है तो चार्ज की सराउंडिंग में जो फील्ड या रीजन होगी, जैसे मैं मैग्नेट की बात कर रहा था, तो मैग्नेट की सराउंडिंग में जो फील्ड होती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं, उस फील्ड के अंदर मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को या उस मटेरियल को जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगी उसको अट्रैक्ट करेगा, या तो किसी दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा उस फील्ड के अंदर। ऐसी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा टूवर्ड्स सेंटर। लाइक सेम इसी तरह से चार्ज है तो चार्ज की सराउंडिंग में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, फील्ड तो सिंपली ना, ये जो खाली फील्ड का वर्ड है, फील्ड एक्चुअली क्या है जिसके हम आसान वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? स्पेस, या इन अदर वर्ड्स क्या? रीजन। भाई स्पेस या रीजन ये तो फील्ड है। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है चार्ज की सराउंडिंग में वो स्पेस या रीजन जिस जगह पर ये क्या कर सके, ये गिवन चार्ज एग्जर्ट करे। देखो जब चार्ज फोर्स एग्जर्ट करेगा तो हम उस फोर्स का नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस पर? किसी दूसरे चार्ज पर। तो वो स्पेस या रीजन किसी गिवन चार्ज की सराउंडिंग में फील्ड चार्ज जिसका हम नाम देते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, ये आसान सी डेफिनेशन बता रहा हूं। द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज। भाई स्पेस या रीजन चार्ज के अराउंड में जहां पर ये चार्ज क्या करे, ये जो चार्ज है इस चार्ज ने क्या करना है? इसने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करनी है ऑन एन अदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा। क्योंकि चार्जेस की हम बात करें तो हम उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम, क्योंकि ये दोनों स्टेशनरी होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे अर्थ की सराउंडिंग में जब अर्थ किसी दूसरे गिवन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा तो वो ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको मैं फील्ड में लेके आऊँगा। जैसे मैग्नेट था, मैंने बताया मैग्नेट की सराउंडिंग में जो फील्ड थी जिसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया, तो फील्ड के अंदर अंदर मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पर या किसी दूसरे मैग्नेट पर जो भी वो फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स।
अर्थ की सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड, जब अर्थ फोर्स लगाएगा तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, 9th में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लाइक ऐसे ही चार्ज की सराउंडिंग में स्पेस या रीजन, उतने उतने हिस्से, उतनी उतनी जगह जहाँ पर वो जो गिवन चार्ज होगा किसी दूसरे चार्ज पर, जो दूसरा चार्ज होगा ना, इस दूसरे चार्ज का हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज, जिसको मैंने अनदर चार्ज का नाम दिया ना, ये कहलाता है दैट इज टेस्ट चार्ज, जिसको टेस्टिंग के लिए लाया जाता है। दिस इज टेस्ट चार्ज। और ये जो चार्ज फील्ड एग्जर्ट कर रहा होता है क्योंकि इसकी सराउंडिंग में फील्ड थी, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज, हम उसी का नाम देते हैं, ये कहलाता है जी, दिस इज कॉल्ड एज फील्ड चार्ज। तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बता रहा हूँ स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, जहाँ पर वो गिवन फील्ड चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करता है, लगाता है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी तरह से हो सकती है। देखिए मैंने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बेटा यहाँ, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँगा, खाली मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज लगा रहा है वो यहाँ तो अट्रैक्शन की हो सकती है, यानी उसको अट्रैक्ट करेगा दूसरे चार्ज को, या वो कौन सी हो सकती है, रिपल्शन की, यानी वो क्या करेगा, जब अट्रैक्शन होगी तो हमने पढ़ा है अनलाइक चार्जेस होंगे, जब रिपल्शन होगी तो हमने पढ़ा हुआ है कि दीज आर लाइक चार्जेस। सिंपल सा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे कोई गिवन चार्ज किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पर फील्ड एग्जर्ट करता है। मैं फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 2 बातें आपको बताई, एक मैंने बताया टेस्ट चार्ज था, दूसरा मैंने बताया फील्ड चार्ज। फील्ड चार्ज वो चार्ज है जिसकी सराउंडिंग में फील्ड है, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करनी है टेस्ट चार्ज पर। तो जी मैं कंसीडर करता हूँ 2 चार्जेस। एक मेरे पास है जी, अगर मैं फील्ड चार्ज की बात करूं, मैं फील्ड चार्ज को रिप्रेजेंट करता हूं किसके साथ, स्मॉल क्यू के साथ, और ये मेरा फील्ड चार्ज, इसका अगर मैंने पॉजिटिव का सिंबल लगाया तो इसका मतलब है ये मेरा फील्ड चार्ज पॉजिटिव चार्ज है जी, ठीक है। दूसरा मैं अपना जो टेस्ट चार्ज था जिसके ऊपर मैंने फोर्स एग्जर्ट करनी है उस चार्ज ने, दूसरा भाई जो टेस्ट चार्ज था हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते किसके साथ, क्यू नॉट के साथ। ये वाला भी टेस्ट चार्ज भी मैं कहता हूँ, ये क्या, दिस इज आल्सो, ये भी क्या है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने क्यू, ठीक है, मैंने क्या किया, इस दूसरे गिवन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को क्या किया है, उसकी फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो चार्ज होगा फील्ड चार्ज क्यू, ये इस जगह पर किसी जगह पर पड़ा हुआ है जी, ठीक है। ये क्या करेगा, इसकी सराउंडिंग में यहाँ तक फील्ड है, फील्ड के अंदर जब मैं ये टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा, कौन सा वाला, क्यू नॉट लेके आऊंगा, ये दिस इज द टेस्ट चार्ज। ये चार्ज जो फील्ड चार्ज होगा ये क्या करेगा, उस गिवन टेस्ट चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा होगा, इसने जी यहाँ पर उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी, अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान मैं कहता हूँ डिस्टेंस फॉर एग्जांपल स्मॉल r है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स F एग्जर्ट करेगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। अभी मैंने कहा दोनों पॉजिटिव थे, अगर दोनों पॉजिटिव थे तो इसका मतलब है दोनों में फोर्स कौन सी आ रही होगी, आपके पास रिपल्शन की फोर्स होगी, रिपल्शन की फोर्स होगी। अगर ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था तो ही रिपल्शन की होगी ना, क्योंकि दोनों क्या हो गए, सिमिलर लाइक चार्जेस हो गए। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो ये चार्ज इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मैंने कहा कितना है इन दोनों के दरमियान, जो r था, r क्या है, r को हमने क्या कंसीडर किया है, r इज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस हमने कितना लिया है, स्मॉल r। अब ये r डिस्टेंस था ना, वो जो मैंने फोर्स बताई ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
एक्चुअली वो फोर्स डिपेंड करती है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। देखिए कूलम्स लॉ की अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो उस लॉ के अकॉर्डिंगली वो जो फोर्स थी F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किस चीज़ के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल, ऐसे ही था। और वो फोर्स क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस था उसके किसके, स्क्वायर के। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है ना, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वजह से इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जितना आप इस डिस्टेंस को शॉर्टर कर देंगे उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। जितना ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी ये फील्ड चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज था, ये इधर मेंशन कर देते हैं जी। दिस वन इज, ये मैं लेके आया था टेस्ट चार्ज उसकी फील्ड में, ये टेस्ट चार्ज था, और दूसरा वाला क्या था, दिस इज फील्ड चार्ज, जिस चार्ज की सराउंडिंग में फील्ड थी, दिस इज फील्ड चार्ज। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड करता है उन दोनों के दरमियान कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है। फिर बता रहा हूँ, अगर डिस्टेंस शॉर्टर होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। इफ़ द डिस्टेंस इज ग्रेटर बिटवीन द टू चार्जेस, अगर दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ग्रेटर होगा तो वही फोर्स का मैग्नीट्यूड, डेफिनेट बात है, बाई इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस फोर्स का मैग्नीट्यूड ने क्या हो जाना है, डिक्रीज हो जाना है। ठीक होगी बात। अब जैसे जैसे ये चार्ज क्यू था ना, अगर मैं इस चार्ज क्यू को, यहाँ पे एक बड़ी अहम सारी बात, कि अगर इस चार्ज क्यू को मैं मूव करना शुरू कर दूं अवे फ्रॉम, अगर ये जो टेस्ट चार्ज था, अगर इसको मैं इस फील्ड चार्ज से अवे मूव करवाऊंगा तो डेफिनेट बात है इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है, वो फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर वो फोर्स क्या हो जाती है, बिल्कुल रिड्यूसेस टू जीरो हो जाती है। कब रिड्यूसेस टू जीरो हो जाती है, जब जो चार्ज, गिवन चार्ज होता है, वो टेस्ट चार्ज इस फील्ड चार्ज के इन्फ्लुएंस से जब बाहर चला जाएगा तो वहाँ पर प्रैक्टिकली वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस होकर ख़त्म होते होते कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्या बात मैंने बताई कि अगर इस टेस्ट चार्ज को, अगर मैं टेस्ट चार्ज मूव करेगा, इफ़ द टेस्ट चार्ज को हमने रिप्रेजेंट किया क्यू नॉट से, अगर इसको मैं मूव करवाऊँ अवे, अवे का मतलब है बाहर की तरफ, किससे, फ्रॉम, किस चार्ज से, क्यू से, ठीक है, तो इसके ऊपर जो एक्ट करने वाली फोर्स है, यानी इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। कम होते होते देखिए ये चार्ज था, अगर डिस्टेंस था तो कुछ फोर्स, जैसे जैसे मैं इसको यहाँ से अवे मूव करवाना शुरू कर रहा हूँ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब मैं इस फील्ड से, इस फील्ड चार्ज की फील्ड से जब ये मेरा टेस्ट चार्ज बिल्कुल बाहर चला जाएगा तो वहाँ पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा, रिड्यूसेस टू ज़ीरो। यानी ज़ीरो कब होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, जब मेरा यही टेस्ट चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज था, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस ऑफ किसका, क्यू चार्ज, क्यू था ये, इसके इन्फ्लुएंस से कहाँ चला गया है, बिल्कुल बाहर चला गया है। इसके इन्फ्लुएंस से उसने कहाँ पे चला गया है, बिल्कुल बाहर चला गया। वहाँ पर जाने पर ये जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स रिड्यूसेस टू कितनी हो जाएगी जी, ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर ये चार्जेस सिमिलर थे तो अब ये जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखी है, दिस इज रिपल्सिव फोर्स। अब देखिएगा मैंने इतनी रीजन बनाई ना, हम यहाँ पे एक रीजन बना लेते हैं कि ये चार्ज था, इसकी सराउंडिंग में इतनी रीजन थी, जिस जगह पर उस गिवन चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ये जो उसकी रीजन के अंदर है। जैसे ही मैं रीजन से बाहर लेके चला जाऊंगा तो वहाँ पर फोर्स एक्सर्ट नहीं हो। और इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। जब उस पॉइंट से अवे जाऊंगा या टूवर्ड्स जाऊंगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड
चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये जो चेंज इन मैग्नीट्यूड है ना, इसी क्या नाम देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज की सराउंडिंग में फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, मैग्नेट की सराउंडिंग में फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या थी, अर्थ की सराउंडिंग में फील्ड। भाई फील्ड के अंदर है तो फोर्स लग रही है, अगर फील्ड से बाहर चले गए तो फोर्स चार्जेस के केस में भी ख़त्म हो गई। अर्थ की सराउंडिंग में मैग्नेटिक, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर ऑब्जेक्ट अवे मूव कर जाए, बाहर चले जाए, तो अर्थ उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। मैग्नेट की सराउंडिंग से अगर मैग्नेट की सराउंडिंग से मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होती। लाइक सेम वे टेस्ट चार्ज अगर मूव कर जाएगा अवे फ्रॉम, इस फील्ड से बाहर चला जाएगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ा चार्ज की सराउंडिंग में फील्ड जो थी। अब अगर उसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उस फोर्स की स्ट्रेंथ किस पर यूनिट चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस। ये थी जो मैंने रेड के साथ ये सर्कल सा बनाया हुआ, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी जगह पर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, एट एनी पॉइंट, किसी भी जगह पर। देखिएगा अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे डॉट्स बनाऊँ, एक मैंने पॉइंट ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, अगर मैं ये पॉइंट 1 को नाम दूँ, इसको पॉइंट 2 का नाम दे दूँ, इसको पॉइंट 3 का नाम दे दूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, कितनी ताकत है उसकी, इन अदर वर्ड्स हम की वो चीज़ क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, ई के साथ, कैपिटल ई के साथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट, कहां पर, इन स्पेस में। स्पेस कौन सी, ये वाली, उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, फील्ड की। फील्ड क्या है हमारी यहाँ पे, स्पेस या रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी जगह पर, उस स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं कहूं कि अगर एफ फोर्स एक्ट कर रही है किस पर, किसी भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर, भाई स्ट्रेंथ का तो मतलब यही है ना कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, कितनी ताकत है, ठीक है। मैं अगर ये कहूं कि इफ एफ इज फोर्स एक्टिंग, हमने एक फार्मूला डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। मैं ये कहता हूं कि अगर एफ फोर्स एक्ट कर रही है एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू, ले लें आप उस चार्ज को क्यू नॉट ले लें, एक ही बात है, क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है। स्ट्रेंथ किसकी, फोर्स की। क्या अगर फोर्स एफ एक्ट कर रही है किस पर, किसी भी चार्ज क्यू नॉट पर, तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी इक्वल होगी, ये फार्मूला बताने लगा हूं जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो किसकी इक्वल होगी, जितनी फोर्स लग रही है किस पर, जो गिवन चार्ज है। अब मेरी बात सुनिए, आप इस चार्ज को क्यू नॉट भी ले सकते हैं, आपने अपनी मर्जी से बनाना है फार्मूला। आप इस चार्ज को खाली चार्ज के साथ, खाली क्यू के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला फिर क्या बन गया, E इज इक्वल टू एफ, फोर्स के लिए होता है, और चार्ज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्यू नॉट। यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। पॉइंट कौन सा, भाई ये पॉइंट था। इस पॉइंट पर जब मैं
एक चार्ज प्लेस करूंगा तो डेफिनेट बात उस चार्ज के ऊपर की फोर्स लग रही होगी। तो गिवन चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लग रही होती है उस गिवन पॉइंट पर, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। या एक डेफिनेशन क्या बताई, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। फिर बता रहा हूं स्पेस अर्थ के बाहर वाली स्पेस नहीं, ये स्पेस कौन सी है, फील्ड चार्ज की सराउंडिंग में जो स्पेस है उस स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या दूसरी डेफिनेशन, अगर मैं इसको इस फार्मूला को मैं ये शेप दे सकता हूं, F इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ डिवाइड हो रही थी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये क्या बन गया, दिस बिकम्स Q नॉट। अब ये F किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, F इंडिकेट कर रहा है कौन सी वाली फोर्स, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो जो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ये भी डेफिनेशन किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। दूसरी डेफिनेशन कौन सी बता रहा हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज, फोर्स acting on unit charge placed at किसी भी गिवन पॉइंट पर। भाई किसी भी गिवन पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है यूनिट चार्ज के ऊपर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, उससे हम क्या नाम देते हैं, वो भी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाता है। ये था जी फार्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। या फोर्स की टर्म्स में ले रहे हैं तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। या इन अदर वर्ड्स दूसरी डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर स्पेस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, चार्ज था सराउंडिंग में, फील्ड क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी गिवन पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्लियर होगी बात दी। अब देखते हैं जी इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या है। लो जी, यूनिट के लिए, यूनिट तो बड़ा आसान सा और बड़ा सिंपल सा, फोर्स है तो हमने पढ़ा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसका यूनिट क्या होता है, कूलम्स। तो इसका मतलब है कि फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम। इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज कितना है जी, न्यूटन पर कूलम। सी इज रिप्रेजेंटिंग कूलम्स को। ये देखते हैं जी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही नाम है, खाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नाम रख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लें, एक ही चीज़ है जी। ये क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी का मतलब है स्केलर है या वेक्टर है जी। जी क्वांटिटी के लिए देखें, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने क्या कहा था, फोर्स है, अगर फोर्स है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज अ, फिर क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्चुअली तो फोर्स है, बीइंग अ फोर्स, फोर्स होने की वजह से इस क्या है, एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पेपर में एमसीक्यूज में भी आ जाता है, ठीक है, याद रखना है आपने कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर होगी बात जी। ये फील्ड थी, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बताने लगा हूं इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बात, अगर ये चार्ज की सराउंडिंग में फील्ड थी, यहां पर मैं किसी भी टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ देता हूं, तो टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, याद रखिए, व्हेनेवर अ टेस्ट चार्ज इज सेट फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी मैं एक टेस्ट चार्ज को फ्री करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इफ अ टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, इट विल ऑलवेज मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इस फील्ड में चार्ज की सराउंडिंग, जैसे अर्थ है ना, अर्थ की सराउंडिंग में फील्ड है, ये ऑब्जेक्ट है, जब इसको मैं सेट फ्री करूंगा तो इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ किस तरफ, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेगा। ऐसी चार्ज की सराउंडिंग में अगर किसी भी फील्ड में किसी भी चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए,
टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इट ऑलवेज मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये बड़ी अहम सारी बात है, आपकी बुक में मेंशन है। इफ़ अ टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। टेस्ट चार्ज कौन सा? ये था। वो कुछ भी हो सकता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर वो टेस्ट चार्ज मूव करेगा। ठीक होगी बात जी? ये इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। अगर हम टेस्ट चार्ज को इफ अ टेस्ट चार्ज इज सेट फ्री इन किसमें? फील्ड में, याद रखिए इट विल ऑलवेज किस तरफ जाएगा? इट विल ऑलवेज मूव इन डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में क्या चीज़ एक्ट कर रही है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट कर रही है जी, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अहम सारी बात है, पेपर में एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि जब फील्ड में किसी भी टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, याद रखनी है। टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जब भी उसको मैं फ्री छोड़ूंगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में क्या चीज़ एक्ट कर रही है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो चार्ज हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा। फिर बता रहा हूँ, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज था जी। क्लियर होगी जी यहाँ तक बात? आगे आए जी क्वेश्चन नंबर 12 में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ जाता है। ये मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में आ जाता है। बच्चे पूछते हैं मुझसे बार बार कि सर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? ये देखो ये इतना सारा पोर्शन खाली इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट है। जब वो लॉन्ग में आएगा तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बतानी है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी का पोर्शन है, ठीक है, उसका यूनिट भी बताना है, उसकी क्वांटिटी भी बतानी है। अलहदा से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताना, फिर वहाँ पे खाली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका यूनिट और उसकी क्वांटिटी। इसी ये यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गए। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। खाली आपसे इतना सारा पूछ सकता है व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उतने सारी आपने डेफिनेशन में बता देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। आपसे इतना सारा क्वेश्चन भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक, इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, 2 नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। किसने इन्वेंट की थी ये, उस पर्सन का नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिंपल आपसे पूछ सकता है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ भी आपसे पूछ सकते हो, प्रॉपर्टीज़ भी आपने बतानी है। तो अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक नाम, या दूसरा नाम इन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जी बड़ा आसान सा और बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये मैंने एक डायग्राम बनाई थी, ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद रखना आपने। शॉर्ट में भी आ जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन लिख के डायग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट करके बता दे, ठीक होगी बात जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ध्यान से आपने सुननी बात। हमने फील्ड में पढ़ा कि फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की में किसी भी पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसका दूसरा नाम क्या था, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके अंदर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज था, चार्ज की सराउंडिंग में फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को, कि किस तरफ डायरेक्शन है इनकी, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइंस, लाइनें लगाते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उन्हीं लाइंस को क्या नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो फिर डेफिनेशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्ट्रेंथ कहलाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड। हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, बाय ड्राइंग क्या चीज, लाइंस। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, दीज लाइंस ऑफ, दीज लाइंस, वो जो लाइनें बनाते हैं ना, आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक ही नाम है, ये दरमियान में मैंने और लिखा हुआ है जी, एक ही नाम है, ठीक है जी। दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं जी, ये मैंने बनाई, अभी ये किसने इन्वेंट की थी वो भी अभी मैं बताता हूँ। ये मैंने लाइन बनाई, ठीक है, इस तरह से मैंने कर्व बना दी। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, सीधी, ठीक है जी। कर्व, ये मैंने कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। ये क्या थी जी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डायग्राम देखते जाइएगा, आपने डायग्राम्स बनानी है। दिस इज इलेक्ट्रिक, दूसरा नाम लिख देता हूं जी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसमें किसी जगह पर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ जी यहाँ पर, ठीक है जी। मैं कहता हूँ ये पॉइंट एक P था, ठीक है, एक ये पॉइंट क्या था, दिस पॉइंट इज R। ये मैंने जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनाई, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, ऐसे टेंजेंट बना के। अगर ये सर्कल होता तो टेंजेंट इज सच अ लाइन दैट इज टचिंग द सर्कल ओनली एट अ सिंगल पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर जब वो सर्कल को टच करती है वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। इस जगह पर ये जो टेंजेंट लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ई का मतलब हमने पढ़ा था क्या चीज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ई पी क्या है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन। जो मैंने लाइन बनाई, मैंने कहा डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आर रिप्रेजेंटेड बाय किसके साथ, लाइंस के साथ। ये है जी फील्ड, ये मैंने क्या बनाई, दिस इज फील्ड एट किस पॉइंट पर है जी, फील्ड एट किस पॉइंट पर, पी पर। आर पर बना लेते हैं, अभी मैंने बताया इस पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट पर जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो टेंजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, किस पॉइंट पर, आर पर। तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज फील्ड एट, दिस इज फील्ड एट किस पॉइंट पर, एट पॉइंट आर पर। पॉइंट आर पर ये है फील्ड। यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसने इन्वेंट की थी, these electric field lines were invented या introduced by माइकल फैराडे। इंट्रोडक्शन किसने दिया था इसको, इसका, they were introduced by, लो जी इंट्रोड्यूस किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, माइकल
माइकल फैराडे ने। ये पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसने इन्वेंट किया था। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन्वेंट किया था जी। स्पेलिंग गलत हो गए हैं, AEL है जी। माइकल फैराडे ने इन्वेंट किया था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ओरिजिन, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली बात, अब मैं बता रहा था कि चार्ज की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो चार्ज की अब मैं डिफरेंट चार्जेस बनाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है। ये मैंने कर्व बनाई, अभी हम कुछ स्ट्रेट बना के भी देख लेंगे कि वो स्ट्रेट किस तरह से होती हैं। पहले ना इसकी ओरिजिन देख लेते। ओरिजिन का मतलब, ओरिजिन इन अदर वर्ड्स में क्या कहूँ कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या चीज़, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली अहम सारी बात कि आपने याद रखनी है कि जब भी ये फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई होंगी, दीज फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो मैंने एक बनाई ना, बेशुमार होंगी। और सबसे अहम सारी बात अब आपने एक और याद रखनी है कि ये जिसने इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद रखें ये आपको चार्ज की सराउंडिंग में नज़र नहीं आएंगी। सबसे पहली तो बात ये है कि ये क्या है, ये दे आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, फर्जी। तो दीज आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस अराउंड फील्ड चार्ज। इमेजिनरी लाइंस है अराउंड फील्ड चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ये क्या है, दे आर इमेजिनरी लाइंस हैं अराउंड किसके, किसी भी गिवन फील्ड चार्ज के अराउंड, दीज आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस। पहली बात होगी। दूसरी बात अहम सारी, आपकी बुक के अंदर एक एमसीक्यू दिया गया है, क्या ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। याद रखिएगा, फील्ड लाइंस में किसी भी जगह पर, किसी भी गिवन पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब ये दोनों लाइंस एक जगह पर, अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक दूसरी लाइन में यहाँ बनाता, क्रॉस करके चल जाती, तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ जाती है आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। तो सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉट पॉसिबल। एक ही जगह पर आप दो टेंजेंट तो नहीं ना ड्रॉ कर सकते, ठीक होगी बात। क्योंकि जब दो टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा तो दो डिफरेंट मेरे पास डायरेक्शन आ जाएंगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। मुझे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन रिक्वायर्ड है ना। जब दो डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएंगी जिसका मतलब है ये दोनों फील्ड लाइंस क्या हैं, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। इमेजिनरी लाइंस हैं अराउंड फील्ड चार्ज विद एरो हेड इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इमेजिनरी लाइंस अराउंड फील्ड चार्ज, और फील्ड चार्ज के अराउंड हैं तो इमेजिनरी लाइन, लेकिन उसके ऊपर जो एरो हेड बन रहा होता है वो एरो हेड किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है। अगर उसके ऊपर एरो हेड बनाया जाए, एरो हेड किस चीज़, एरो हेड बता रहा है किस चीज़ को, कि उसके ऊपर एक्ट करने वाली क्या चीज़, जो फोर्स है भाई, उस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे नेवर, अब मैंने बता दी रीजन, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, फिर बता रहा हूं। जब क्रॉस करेंगी तो एक ही पॉइंट पर वो गेट टू टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स का मतलब है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नहीं हो सकती किसी भी सिंगल पॉइंट पर। हर सिंगल पॉइंट पर फील्ड लाइंस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है। तो दैट इज बाय द रीजन दे नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज। डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स, वो डायरेक्शन लेके आती हैं टूवर्ड्स किस चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ जी। अभी ये मैं डायग्राम के साथ आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूं। डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी किस तरफ से डायरेक्शन लेके आ रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन लेके आ रही है और किस तरफ जा रही है, टूवर्ड्स
नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। ठीक होगी बात जी। चौथी बात, मैं ये कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इनके दरमियान जो स्पेस होती है, स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस शोज किस चीज़ को शो करती है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। अहम सारी बात है, स्पेसिंग बिटवीन इनके दरमियान जो स्पेस होती है, स्पेसिंग बिटवीन फील्ड लाइंस किस चीज़ को शो कर रही है? शोज क्या चीज़? स्ट्रेंथ ऑफ, किसकी स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। भाई लाइंस के दरमियान जो स्पेस होती है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज बनाने लगा हूं, डायग्राम कुछ देखिएगा। मैंने कहा था दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या डायरेक्टेड फ्रॉम, जिसे हम आसान से वर्ड्स कह सकते हैं। ये मैंने डायरेक्टेड लिखा था ना, डायरेक्टेड की अगर मैं सिंपल वर्ड यूज़ करूं तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होंगी किसमें जाके? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, इसकी सराउंडिंग में दिस इज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अकेला पॉजिटिव चार्ज है। ये मैं देखिएगा स्ट्रेट बना रहा हूँ, सीधी बना रहा हूँ। डायग्राम आपने ध्यान से देखनी है। दिस इज, ये कौन सा चार्ज है? दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड है। आउटवर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं? ओरिजिनेट का मतलब कह सकते हैं पैदा होती है वहाँ से। ठीक है जी। जाते जाते यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज जब भी आपको नज़र आएगा, उस नेगेटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अभी बताता हूँ जी क्या होती है। डायग्राम देख लीजिएगा ज़रा। इधर मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ, सीधी सीधी। ले जी, ये नेगेटिव चार्ज बनाया। दिस इज एन आइसोलेटेड नेगेटिव, अकेला है। नेगेटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड, अंदर की तरफ। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई, पैदा हुई, जाके ख़त्म कहाँ पर हो जाती हैं? नेगेटिव चार्ज में। जब नेगेटिव चार्ज में जाके ख़त्म होती तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि वहाँ पर जाके क्या हो गई हैं? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब हो गया ख़त्म। अब आसान से एक लाइन बोलने लगा हूँ। These electric field lines they originate from positive charge and terminate कहाँ पर? At negative। नेगेटिव चार्ज में जाके क्या हो जाती हैं? टर्मिनेट हो जाती। क्लियर होगी बात जी। इसी इधर किसी भी जगह पर क्या बना लें? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसके ऊपर एरो लगा दूँ। एरो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर को। ये मैंने दो पॉजिटिव के लिए बनाई। ठीक होगी बात जी। अब मैंने बताया था कि इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है, फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेस है, दैट इज इंडिकेटिंग क्या चीज़? स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो एक स्ट्रॉन्गर फील्ड की डायग्राम बना लेते हैं, एक वीकर फील्ड की डायग्राम बना लेते हैं जी। ये मैं सिर्फ इतने सारे पोर्शन में आपको फील्ड बता रहा हूँ जी। स्ट्रेट होती हैं जी, ले जी स्ट्रेट बना लेते हैं जी। अभी तक हम स्ट्रेट के साथ ही हैं जी। अभी हम कर्व भी बनाएंगे कि कर्व कैसे बनती हैं। देखिए यहाँ भाई फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो यहाँ पर क्या होगी? दिस इज इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड। ऐसे ही अगर वीक फील्ड देखें तो वीक, ये इन दोनों के दरमियान स्पेस थी। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैंने ड्रॉ की थी जी। एक और बना लेते हैं जी, जिसमें इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम थोड़ी स्पेस ज़्यादा कर देते हैं। अगर स्पेस इंक्रीज हो गई तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? दिस इज क्या है? एक वीक फील्ड है। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इंडिकेटिंग अ वीक फील्ड। भाई फील्ड बहुत क्या है? वीकर है। ठीक होगी बात जी। अब देख लेते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हों,
एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ था, दूसरा पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ था। तो जब दो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे पड़े होंगे तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको किस तरह से, क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पॉजिटिव और पॉजिटिव में इधर से निकल के इसमें एंटर हो रही होंगी, उसकी शेप किस तरह की होगी? ये ऐसे इसके साथ ऐसे जब इसमें से ओरिजिनेट होंगी तो पैरेलल होंगी, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी वो क्रॉस नहीं करती। ये मैं कुछ फील्ड लाइंस बना रहा हूँ जिसकी सराउंडिंग में कर्व, थोड़ी सी ऐसे और बना लें, ये पैरेलल रहती है पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से हमने पढ़ा कि उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, हर एरोज आपने लगाना है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर सारे में। दो पॉजिटिव चार्ज अगर इकट्ठे पड़े होंगे तो उनमें फील्ड लाइंस आपको कैसे नज़र आ रही होंगी? ऑलमोस्ट इस शेप की। फिर मैंने बताया दे आर इमेजिनरी, फर्जी होती हैं। अगर आपके पास ऐसी दो नेगेटिव चार्जेस पड़े होंगे तो नेगेटिव चार्जेस में आपको किस तरह से नज़र आ रही होंगी? नहीं, अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज ये है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही दो नेगेटिव चार्जेस में ऐसे ही रहेंगी, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ऐसा नहीं कि एक नेगेटिव से एंटर होकर दूसरे नेगेटिव में जा रही हूं। अब नेगेटिव था तो नेगेटिव में डायरेक्शन हमारी इनवर्ड है एरो की। इनवर्ड का मतलब क्या है कि नेगेटिव में जाके ये क्या हो रही हैं? टर्मिनेट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ये एरोस की डायरेक्शन मैंने इनवर्ड बनाई है जी। अब अहम सारी बात आ गई, पॉजिटिव पॉजिटिव में तो इस शक्ल की थी, नेगेटिव नेगेटिव में इस शेप की थी। स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी तो फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी, वीकर फील्ड होगी तो फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी। सिंपल एक अकेला पॉजिटिव चार्ज पड़ा तो उसमें आपको ऐसे नज़र आएंगे उसमें से ओरिजिनेट हो रही हैं, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज पड़ा होगा तो उसमें आपको नज़र आएंगे उसमें टर्मिनेट हो रही हैं। अब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें आपको किस शेप की और कैसी नज़र आएंगी? लेकिन ये एक मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया और यहाँ पर है जी एक नेगेटिव चार्ज। अब हमने पढ़ा था पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है कहाँ पर जाके? नेगेटिव में जाके। तो जी पॉजिटिव से निकलेंगी, टर्मिनेट होंगी किस में जाके? नेगेटिव में जाके। और याद रखना है दीज फील्ड लाइंस दे नेवर, ये ऐसे इन सर्कल होके जा रही होती हैं, जैसे एक सर्कल बनता है ना, ऐसे इन सर्कल होके ये इधर से इन सर्कल होके इसमें एंटर हो रही है, ये इधर से इन सर्कल होके इसके अंदर एंटर हो रही है। ठीक है जी। ये जो इधर से आ रही थी ऐसे, पूरी डायग्राम नहीं मैं बना रहा, ये इधर से आ रही है इसमें, यहाँ से ये इधर से इधर आई, ये इधर से आ गई है तो यहाँ से इसके अंदर ऐसे एंटर हो रही होगी। ठीक होगी बात जी। अब डायरेक्शन आपने कैसे बनानी है? पॉजिटिव से जा रही हैं, ठीक है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव में एंटर हो रही है जी। पॉजिटिव से डायरेक्शन इस तरफ है और नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर जा रही है, नेगेटिव के अंदर जाके उसने क्या हो जाना है? एंटर हो जाना है जी। क्लियर होगी बात जी। ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आएगा तो किस डायरेक्शन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये डायग्राम भी बनानी है, ये भी बनानी है, स्ट्रॉन्गर फील्ड के लिए भी बनानी है बेटा, वीकर फील्ड के लिए भी बनानी है। दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में कैसे नज़र आएंगी, दो नेगेटिव नेगेटिव में कैसे नज़र आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट हुई नज़र आएंगी। क्लियर होगी बात जी। दिस इज़ बेटा ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। खाली डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, खाली प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQs में पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैंने MCQs लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर क्रॉस ईच अदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। याद रखना है। रीज़न क्रॉस ना करने की क्या मैंने बताई थी कि सेम पॉइंट पर
वी कैन नॉट गेट टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के हम एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पर बेटा लेक्चर नंबर 68 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा था, ठीक है, दो क्वेश्चन किए, एक लॉन्ग और ये शॉर्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाता होता है, ठीक है जी। नए लेक्चर में एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ, नई चीज़ के साथ दोबारा से फिर हाजिर होंगे बेटा। तब तक के लिए अपना और अपने अजीज़ों कारब का बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। नमाज़ पढ़ते रहिएगा पाबंदी के साथ, दुआ करते रहिएगा रब्बुल आलमीन आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।